हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे वार्तालाप। स्कूल का नल आपका एक ऐसे चैप्टर दिया हुआ है। वार्तालाप यानी होता है संवाद करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, इंग्लिश में उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं, वार्तालाप हिंदी में कहते हैं और संवाद भी हिंदी में कहते हैं। जब दो लोगों के मध्य आपस में जो बातचीत होती है उसी को कहते हैं वार्तालाप। ओके, जैसे आप क्लास के अंदर जाते हैं, क्लास में टीचर और स्टूडेंट के मध्य वार्तालाप होता है। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर और मरीज के मध्य जो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, उसी को कहते हैं वार्तालाप। और उस बातचीत को हम जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं संवाद लेखन। ओके, वार्तालाप लेखन। जब कभी आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे आप ग्राहक बन के जाते हैं तो दुकानदार और ग्राहक के मध्य जो बातचीत होती है वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपको वार्तालाप लिखने के लिए कोई भी विषय दिया जाए, चाहे कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य वार्तालाप लिखिए, आपको विषय भी दिया जाएगा कि किसी एक विषय के ऊपर आपको वार्तालाप करना है। आप डॉक्टर और मरीज के मध्य वार्तालाप कीजिए। इस तरह के आपको विषय दिए जा सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ वार्तालाप का विषय यहाँ पे दिया है स्कूल का नल। आपके स्कूल में भी नल है, यानी कि जिससे हम पानी पीते हैं, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसी नल के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से वार्तालाप हुआ है। बच्चे मुझे ठीक से बंद नहीं करते, हाथ धोकर जल्दी से चले जाते हैं। ये बात कौन बोल रहा है? नल बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो मुझे ठीक से बंद नहीं करते। देखिए नल के यहाँ पे नल जो है वो बोल रहा है, यहाँ पे उसका पूरा पिक्चर दिखाई हुई है, उसकी आँखें, नाक, मुंह सब कुछ दिखाया हुआ है। अर्थात नल बोलता नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि ये चीज़ गलत है कि नल को खुला छोड़ देते हैं, हाथ धोकर जल्दी जल्दी चले जाते हैं। कुछ करना होगा वरना मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। अब पानी कह रहा है कि कुछ करना होगा वरना मैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाऊंगा। पानी को अगर हम ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, उसको वेस्ट करते रहेंगे, तो क्या होगा? एक दिन पानी ख़त्म हो जाएगा। देखो बिन्नी एक बोर्ड लेकर आ रही है, उससे कहते हैं। बिन्नी जो है, ये बिन्नी है, ये एक बोर्ड लेके आ रही है, उससे ये नल कहता है। देखते हैं क्या कहता है नल। पानी की हर बूंद कीमती है, इसे बर्बाद न होने दे। पानी की हर बूंद कीमती है, इसे बर्बाद न होने दे। इस तरह का बोर्ड पे लिखा हुआ है। वह बिन्नी ने तुम्हें ठीक से बंद कर दिया। यह बोर्ड भी यहाँ लगा दिया। अब बिन्नी जो है उसने नल को ठीक से बंद कर दिया और बोर्ड भी यहाँ पे लगा दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी यहाँ पे आएगा वो बोर्ड पढ़ेगा। बिन्नी तो बहुत समझदार है, बिन्नी तो बहुत समझदार है। तो अब आप नेक्स्ट अपना पेज निकालिए, पृष्ठ संख्या 63 के ऊपर देखिए। 63 के ऊपर भी आपके दिया हुआ है, ये हम करेंगे। अब आप क्या समझे? इसमें दिया हुआ है नल और पानी किस विषय पर बात कर रहे हैं। नल और पानी जो है वो पानी के ख़त्म हो जाने के विषय पे बात कर रहे हैं, पानी की बर्बादी पे बात कर रहे हैं। बच्चे किस तरह से नल को खुला छोड़ के चले जाते हैं और पानी को बर्बाद करते हैं, उसी विषय पे बात कर रहे हैं। आप इसके अंदर किस तरह का पॉइंट बना के लिखेंगे वो आपको लिखना है। ओके, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैंने सिर्फ एक पॉइंट दिया है कि आप इस तरह से पॉइंट बना के इस लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है। नल ने विन्नी को समझदार क्यों कहा? क्योंकि विन्नी जो है वो नल को अच्छे से बंद करके गई थी और उसने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया था कि पानी की हर बूंद क्या है? कीमती है। और ये बात हम सबको भी पता होना चाहिए कि पानी की हर बूंद कीमती है। आप देख रहे हैं कि पानी बहुत ही कम आता है घरों में, क्योंकि धीरे धीरे ज़मीन में से भी पानी ख़त्म हो रहा है। और हम अगर इसी तरह इसको बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम सब पानी के लिए परेशान हो जाएंगे। आपने देखा, वार्तालाप से हम अपने मन की बातें व्यक्त कर सकते हैं। वार्तालाप क्या होता है? बातचीत करना। हम अपने मन की जो बातें हैं, हमारे मन में जो भी बात आ रही है, हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। किससे? वार्तालाप से। समझ गए?
हम समझ गए बातचीत का कोई ना कोई विषय होता है। हम बिना विषय के कोई बात नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे मन में अगर कोई बात आती है तो उसका कोई ना कोई विषय सब्जेक्ट होता है। बातचीत से समस्या का हल निकलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है बात ही करना बंद कर देते हैं। कभी हमारे मध्य कोई झगड़ा हो जाता है आपस में तो बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इससे इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। बातचीत करने से ही समस्या का क्या निकलता है, हल निकलता है। बातचीत मनोरंजन के लिए भी होती है और कभी कभी हम कई बातें ऐसे मनोरंजन के लिए भी करते हैं। बातचीत सोच समझ कर करना अच्छा होता है। बात करते वक्त हमेशा कहा गया है मुंह से हम जो भी बातें निकालते हैं उसे मन में पहले सोच समझ कर तोल लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए कि जो भी बात हम करने जा रहे हैं क्या वह बात मूल्यवान है या वह बात किसी को चुभने वाली है, किसी को तकलीफ़ देने वाली है। तो हमें खुद को अगर उस चीज़ से दुख हो रहा है, उस बात से ऐसी बातें सुनकर हमें परेशानी होती है तो हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए दूसरों से भी। ओके, तो बात हमेशा सोच समझ कर करना अच्छा होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। जब सामने वाला बोलता है हमें उसे सही उत्तर देना है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना ही होगा। जब तक हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हम उत्तर सही नहीं दे पाएंगे और हमारी जो बातचीत है वो सही नहीं होगी। सोचिए और खोजिए, अगर लोग आपस में बातचीत न करें तो क्या होगा? मन की बात मन में ही रह जाएगी। किसी को हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। हमारी सोच का उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है। बिना सोच विचारे बात करने से क्या होगा, और बिना सोच विचार के बात करने से क्या होगा? कई बातें दूसरों को बुरी लग जाती है। हम बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल देते हैं सामने वाले को, जो भी हमारे मन में आता है। तो इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है दूसरों की नज़रों में वो खराब होता है। ओके, तो सोच समझ के बात करना हमेशा सही होता है। यहाँ पे देखिए वार्तालाप के लिए हमें विषय दिया गया है। हम देखते हैं, अब करके देखते हैं। ओके, ये पृष्ठ संख्या आपका 64 पे है। पृष्ठ संख्या 64 निकालिए, उस पर बातचीत का विषय दिया हुआ है। दादी जी का चश्मा ढूंढने पर आपके और दादी जी के बीच हुआ वार्तालाप लिखिए। आपने दादी जी का चश्मा ढूंढा और आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है वो लिखनी है। यहाँ पे लाइनें दी हुई है आपकी बुक में, पुस्तक में, यही फिल करनी है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे दादी जी आपका चश्मा मिल गया। दादी जी अरे वाह, तुम्हारा जो भी नाम है वो कहेंगे अरे वाह बेटा बहुत अच्छा, मेरा चश्मा मिल गया। फिर आप कहेंगे हाँ दादी लीजिए, ठीक है। दादी जी कहेगी हाँ बेटा लाओ लाओ, मैं सुबह से बुक पढ़ना चाहती थी, किताब पढ़ना चाहती थी, लेकिन बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाई। ठीक है, इसी तरह आप इस कन्वर्सेशन को, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपके और दादी जी के मध्य क्या बात होती है आप आराम से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम फॉर्मल होके लिखें। हमारे और दादी जी के बीच में जो भी, आप अगर चश्मा ढूंढ के देते हैं, आप दादी जी को, अपनी दादी जी को कोई भी चीज़ ढूंढ के देते हैं, तो आपकी दादी आपके साथ किस तरह बात करती हैं और आप दादी के साथ किस तरह बात करते हैं, वो ही आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने 3-4 लाइनें आपको बता दी है, आगे की लाइनें आप खुद फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एक विषय दिया हुआ है आपको अपने और अपनी छोटी बहन के लिए आइसक्रीम लेनी है। अपने और आइसक्रीम वाले भैया के साथ की गई बातचीत लिखिए। अब आइसक्रीम वाले भैया के साथ आप किस तरह से बात करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है मैं, तो आप आइसक्रीम की दुकान पे जाएंगे, आप कहेंगे भैया कौन कौन सी आइसक्रीम है आपके पास? वो बताएगा आपको, वनीला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, जो भी आइसक्रीम के नाम है वो सारे आपको वो बता देगा। उसके बाद में आप बताओगे उसको, आपको जो भी आइसक्रीम पसंद है, कि मुझे 2 वनीला आइसक्रीम चाहिए आपके लिए और अपनी छोटी बहन के लिए, है ना। तो आप 2 वनीला आइसक्रीम लेंगे या स्ट्रॉबेरी लेंगे या कोन, जो भी लेना चाहें आप लेंगे। ओके, तो आप आइसक्रीम का नाम उनको बताएंगे। इस तरह से आगे आप उससे आइसक्रीम के पैसे पूछेंगे, फिर वो आइसक्रीम के पैसे लेगा, आप उसको धन्यवाद कहेंगे, वो आपको
अच्छी सी आइसक्रीम देगा इसलिए। तो आपको इस तरह से इसमें ये 4 ही लाइनें फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, ये कोई कठिन विषय नहीं है। पिछली साल भी हम लोगों ने वार्तालाप पढ़ा था, तो आपको आता है ये। अब देखिए, वार्तालाप या बातचीत के लिए सुझाव विषय। वार्तालाप और बातचीत के लिए ये सुझाव दिया हुआ है कि भूख लगने पर माँ से, ये विषय है। आप किस तरह से, आपको जब भूख लगती है तो आप अपनी माँ से किस तरह से बात करते हैं। आप उनसे खाने के लिए मांगते हैं, माँ आपको कहती है 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं ये बना देती हूँ। क्या किस तरह से आपकी माँ आपको खाना देती है? जब आपको भूख लगती है तो आप किस तरह से उनसे खाने को मांगते हैं। अब नेक्स्ट विषय है अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए। आलू और टमाटर के बीच में बातचीत होती है। आलू और टमाटर के बीच में हो सकती है बातचीत, जिस तरह नल के और पानी के मध्य बातचीत हुई थी। कहानी सुनने के लिए दादी से बात करते हैं आप। कक्षा में आए नए साथी से, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आया है तो आपका वो मित्र हुआ, आप उससे किस तरह से बातचीत करते हैं। छुट्टी के विषय, छुट्टी के समय स्कूल बस छूट जाने पर ऑफिस स्टाफ से बातचीत किस तरह से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बातचीत का विषय है, इनके ऊपर आपको कक्षा में नए साथी से एक तो करना है, एक भूख लगने पर माँ से किस तरह से बात करते हैं। बहुत ही साधारण से विषय है। इन दोनों पे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है, वार्तालाप लिखना है। ओके, थैंक यू।